शिक्षा मदरसों में दी जाती है, तो फिर पाकिस्तान में मदरसों में पढ़ के तो आतंकवादी तैयार होते, भारत के मदरसों में पढ़ के क्या होंगे, वैज्ञानिक पढ़ेंगे। इसलिए मेरा सरकार से, भारत सरकार से, सभी से ये करबद्ध निवेदन है कि इन पे लगाम लगाए, अन्यथा देश भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी निजी राय है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ना। बाकी अपने यहाँ भी कुछ ऐसे कारखाने तैयार हो रहे हैं, ये फैक्ट्रियां बन रही है जिससे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। फलोदी जिले में तिरंगा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज में भारी उत्साह। तिरंगा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सेगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, पोखंड के पूर्व विधायक शैतान सिंह के शहर नंदपुरी कॉलोनी स्थित प्रेस वार्ता कर कहा कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने पर सेना का हौसला बढ़ाने को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सिरग विधायक बाबू सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला हमारी सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करके ही लिया। बाबू सिंह ने कहा, हमारी सेना की फतह को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व पोखंड विधायक ने कहा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। शैतान सिंह ने अपने निजी विचार बताकर कहा कि ये पार्टी के विचार नहीं, मेरे स्वतः के विचार हैं कि पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दी जा रही है, तो फिर भारत के मदरसों से देशभक्त निकलकर सामने कैसे आ सकते हैं, ऐसी आशा करना बेकार है। इस दौरान शहर के पलीना हाउस नंदपुरी में पार्टी के नेता डॉक्टर माधव सिंह पलीना ने दोनों ही नेताओं का माला साफा व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट प्रवीण सिंह टेपू, श्रवण लाहौटी, स्वरूप सिंह, बवर सिंह, नरपत सिंह, शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार पंचारिया, पारस माली, कोजाराम प्रजापत, अभय सोनी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। पहलगाम में जो उन्होंने काराना हरकत की, जिसमें धर्म पूछ के मारा गया, ये सबसे घृणित हरकत थी, जिसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने जो 7 टारगेट को इंगित किया, 7 के 7 पाकिस्तान के टारगेट खत्म किए। जिसमें आप सबने देखा, पहले पाकिस्तान कहता था कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं है, पर उस घटना में जो आतंकवादी खत्म हुए, उनके जनाजे में वहां की नेता और सैनिक सबने फोटो देखे को, सब पूरी सरकार, वो लोग ही आतंकवाद को तैयार करते, पूरे विश्व ने इस घटना को देखा। और उसके बाद में जो युद्ध हुआ, ये 71 के बाद में कई सालों बाद में लोगों को युद्ध का मौका देखा, तो लोग कहते हैं भारत के लोग कमजोर। मैं कह रहा हूँ, भारत के लोगों में इतना उत्साह था। मैं पोखरण से कह रहा हूँ, जैसलमेर, शेरगढ़, फलोदी, जहां जहां भी पाकिस्तान ने जो हमले किए और जो मिसाइलें छोड़ी, सबको भारत ने नेस्तनाबूद किया और खत्म किया। वहां देखने के लिए अपने लोग गए, सेना से पहले पब्लिक वहां पहुंच गई, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। तो डरते होते तो उस मौत के मुंह पे कौन जाता है। इसलिए अपनी जनता का बहुत तगड़ा उत्साह था, और उस उत्साह को लेके ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस पे थोड़ा सा, हमारे बाबू सिंह साहब बैठे हैं, तो ये मेरी निजी राय है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ना। बाकी अपने यहाँ भी कुछ ऐसे कारखाने तैयार हो रहे हैं, ये फैक्ट्रियां बन रही है जिससे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, उस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। पूरे विश्व में एक ही शिक्षा मदरसों में दी जाती है, तो फिर पाकिस्तान में मदरसों में पढ़ के तो आतंकवादी तैयार होते, भारत के मदरसों में पढ़ के क्या होंगे, वैज्ञानिक पढ़ेंगे। इसलिए मेरा सरकार से, भारत सरकार से, सभी से ये करबद्ध निवेदन है कि इन पे लगाम लगाए, अन्यथा देश भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है, और आतंकवाद पाकिस्तान में पनपते हुए इतना हैवी हो गया कि पहलगाम में उन्होंने कायराना हरकत की। अब उस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के उस अधिकारियों के साथ बैठ करके उनको खुली छूट दे दी थी कि जो भी सेना निर्णय करे, हम उन निर्णय के साथ हैं, लेकिन इनको सबक सिखाना है, और जो आतंकवाद पनप रहा है उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करें। तो उसी रणनीति के तहत आपने देखा, पहले पुलवामा का जो
घटना हुई थी, तो उस घटना में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे हिंदुस्तान के गौरव सेनानियों ने, जांबाज सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको मारा। और इस बार भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर पाकिस्तानियों के आतंकवादियों के ठिकाने उनका चयन किया गया और पहले से ये सर्वे थी कि कहाँ आतंकवाद है, उनको निशाना बनाया गया। और जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था तो ये रात के समय 2 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया और करीब 6 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और बहुत भारी नुकसान हुआ। उस भारी नुकसान से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान घबरा गया कि हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी मजबूत सैन्य शक्ति है, वो हमारे हिंदुस्तान में आकर कुछ कर सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कायराना हरकत की और मिसाइलें छोड़ करके हिंदुस्तान को डराने की कोशिश करी। और वो ये भूल गए कि ये यहाँ पर शौर्य, पराक्रम और त्याग का ये देश है। कहते हैं कि पग पग सूरा देवली पग पग सत्या था, मंडर पे डग मिलता रंग है राजस्थान। तो ये सूरवीरों की धरती है, इसलिए हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको सबक सिखाया। और सबक सिखाया इसलिए इसका संदेश पूरे विश्व में ये गया कि हिंदुस्तान, भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद को खत्म करेगा। आपका अपना RNA न्यूज़।